हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड आरएमओ 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है और इनफैक्ट इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और उनके इंडिविजुअल दो सब पार्ट्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ ऐसी दी गई है कि लेट n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बी एन इंटीजर, फाइंड अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n लाइंस इन द प्लेन विच हैज़ एग्जैक्टली, फर्स्ट पार्ट है n माइनस वन डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकेंड पार्ट है n डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर इसमें बी पार्ट दिया गया है गिव कन्फिगरेशंस ऑफ n लाइंस दैट हैव एग्जैक्टली n प्लस वन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फॉर फर्स्ट पार्ट इसमें दिया गया n इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड पार्ट दिया गया n इज इक्वल टू 9। तो इनफैक्ट अपने पास हुआ है कि एक प्लेन में कुछ लाइंस दी गई हैं, अपने को उन लाइंस के टोटल कन्फिगरेशंस बताने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड। तो अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को अगर उठाया जाए तो फर्स्ट पार्ट में अगर देखा जाए ये बोल रहा था कि टोटल n लाइंस दी गई, n माइनस वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस अपने को चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए एक सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि n पैरेलल लाइंस, इनफैक्ट n माइनस वन पैरेलल लाइंस उठा लेते हैं। तो अब जैसे ही n माइनस वन ये पैरेलल लाइंस अपने को मिली तो ये हो गई अपने पास n माइनस वन पैरेलल लाइंस। फिर एक काम करते हैं, इसके परपेंडिकुलर, इन सभी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हुआ है कि ये अपने पास फर्स्ट लाइन दी गई थी, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और ये लास्ट में n माइनस वन लाइन दी गई थी और ये लास्ट में अपने पास nth लाइन हो गई। तो अब जब ये सारी लाइंस, इनफैक्ट ये जो परपेंडिकुलर लाइन दी गई इन सभी पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को n माइनस वन देखने को मिलेंगे। तो ये एक पॉसिबल कन्फिग्रेशन अपने पास ऐसा देखने को मिला। और सेकंड पार्ट को अगर देखा जाए तो सेकंड पार्ट में कह रहा था कि n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब n लाइंस दी गई हैं और n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अपने को चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल एक काम ही कर लेते हैं कि n माइनस वन कंकरेंट लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने पास पहली दो लाइंस हो गई, फिर थर्ड लाइन ऐसे कुछ चलेगी। तो इस तरह से टोटल n माइनस वन कंकरेंट लाइंस अपने पास देखने को मिली। फिर एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं जो इन सभी n माइनस वन कंकरेंट लाइंस को इंटरसेक्ट करे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन मिली अपने को, ये थर्ड लाइन मिल गई। सिमिलरली ये इस तरह से अपने पास n माइनस वनथ लाइन बनी। फिर एक लाइन ऐसी थी जो इन सभी n माइनस वन कंकरेंट लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो अब अगर ये सारी की सारी लाइंस, मतलब n माइनस वन लाइंस कंकरेंट थी तो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ गया। तो यहाँ से अपने को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। अब फिर हुआ ये था कि इस एक लाइन ने n माइनस वन लाइन को अलग अलग n माइनस वन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया था। तो n माइनस वन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अपने को वहाँ से मिल गया। तो अब इस तरह से टोटल अपने पास जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे n गिवन लाइन से रिलेटेड वो हो जाएंगे n। तो सेकंड पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन अपने पास ये कुछ देखने को मिला। फिर फर्दर अगर बी पार्ट को देखा जाए तो बी पार्ट में कह रहा है कि गिव कन्फिगरेशन ऑफ n लाइंस दैट हैव एग्जैक्टली n प्लस वन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ पर स्पेसिफिकली n इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 9 के लिए अपने को कन्फिगरेशंस बताने। तो यहाँ पर हुआ ये कि टोटल लाइंस अपने पास 8 दी गई हैं और n प्लस वन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दिए गए हैं। तो इससे रिलेटेड कन्फिगरेशन अपने को बताना है। तो अब देखो एक काम यहाँ पर ही कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए एक काम ये किया कि दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। तो पहला ट्राइंगल तो अपने पास ये आ गया और इस ट्राइंगल की हर एक इंडिविजुअल साइड जो दी गई है वो इंडिविजुअल लाइंस को रिप्रेजेंट करे। तो इस तरह से अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए तो इस ट्राइंगल में तीन साइड्स दी गई हैं जो कि अल्टीमेटली तीन लाइन से देखने को मिली। फिर फर्दर एक दूसरा ट्राइंगल ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब इस ट्राइंगल में भी अगर देखा जाए तो ये जो इस ट्राइंगल की तीन साइड्स दी गई है वो दूसरे ट्राइंगल की, तो ये जो सेकंड ट्राइंगल अपने पास आया है इस सेकंड ट्राइंगल की जो तीन साइड्स है वो तीन डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन से देखने को मिली। तो अब इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीन जो साइड्स थी वो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए यूज़ होगी और तीन जो साइड्स थी, इनफैक्ट तीन लाइंस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए यूज़ होगी, तीन लाइंस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए यूज़ होगी। तो इफेक्टिवली यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल 6 लाइंस अपने पास यूज़ हो चुकी हैं। अब ये जो 6 लाइंस यूज़ हुई हैं तो इनके रिस्पेक्ट में अपने को टोटल 6 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखने को मिले। अब यहाँ पर हो ही रहा था कि अपने पास लाइंस n चाहिए और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को अगर p कह दें तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अपने को 9 चाहिए थे। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा, तो ये 6 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो अपने पास आ चुके हैं। फिर फर्दर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को इवेल्युएट करने के लिए सिंपल यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
तो अब देखो यहाँ से हुआ ये कि एक अपने पास स्ट्रेट लाइन और आ गई है, तो इस तरह से टोटल जो लाइंस अपने पास आई हैं वो 7 लाइंस आ गई। अब अगर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को देखा जाए तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पहले अपने पास 6 थे, अब 7 लाइंस हो गई, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को ये मिला। अब एक काम यहाँ पर और कर लेते हैं कि एक लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इस वर्टेक्स से पास होती हुई एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो टोटल जो लाइंस अपने पास आ रही हैं, तो टोटल लाइंस तो हो गई अपने पास n इज इक्वल टू 8 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को 9 चाहिए थे। तो अब अगर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को काउंट करें तो 1 2 3, फिर ये 4 5 और 6, ठीक है। 6 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो अपने पास ही आ गए थे। फिर नेक्स्ट अपने को 7वां पॉइंट ये मिला, 8वां पॉइंट ये मिला एंड 9th पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को ये देखने को मिला। तो इस तरह से हुआ ये कि यहाँ पर हम लोग ने सिंपली 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल, तो इस तरह से 6 लाइंस यूज़ होगी और 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने को मिले। फिर सिंपली किया ये था कि ये एक अलग लाइन ड्रॉ कर ली और फिर नेक्स्ट इस वर्टेक्स से पास होती ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली। तो इस तरह से 6 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पहले अपने पास गिवन थे। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ से देखा जाए तो 7 8 और 9, तो इस तरह से टोटल लाइंस यहाँ पर यूज़ हुई 8 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को मिल गया है 9। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर लास्ट वाले पार्ट को अगर देखा जाए तो लास्ट वाले पार्ट में कह रहा था कि जो लाइंस दी गई हैं वो टोटल 9 है और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 10 होने चाहिए। तो लाइंस यहाँ पर 9 है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 10 होने चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा एक काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए सिंपल यहाँ पर किया ये कि एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने पास पहली साइड ये आई और इस हेक्सागन की हर एक इंडिविजुअल साइड एक लाइन के द्वारा ड्रॉ की गई है। तो इस तरह से हुआ है कि जब ये हेक्सागन ड्रॉ किया गया तो अपने पास 6 लाइंस यूज़ हो गई हैं, ठीक है। 6 लाइंस यूज़ हो गई और इनके करस्पॉन्डिंग अपने पास 6 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी देखने को मिले। तो अगर इसकी नेमिंग कर दी जाए तो ABCDE एंड F, तो ये अपने पास टोटल 6 साइड्स आ गई हैं। इनफैक्ट 6 लाइंस यहाँ पर यूज़ हुई और इनके रिस्पेक्ट में 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देखने को मिले। फिर नेक्स्ट अब एक काम ही कर लेते हैं कि A एंड C को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और सिमिलरली F एंड D को ज्वाइन करते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब इस तरह से होगा ये कि रेगुलर हेक्सागन था तो ये दोनों ही साइड से एक दूसरे के पैरेलल होगी। फिर अब यहाँ पर एक काम ही करते हैं कि एक ऐसे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब इस तरह से हुआ है कि 6 7 8 और एक ये 9, तो इस तरह से हुआ है कि टोटल यहाँ पर n इज इक्वल टू 9 लाइन्स यूज़ हो गई हैं। अब अपने को पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करने हैं। तो अगर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखे जाए तो 6 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो ये मिल गए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर ये 7वां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 8वां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 9वां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड 10वां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल गया अपने पास। तो इस तरह से हुआ ये कि लाइंस हम लोगों ने 9 यूज़ की और अपने को टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस उनको अगर P बोले तो 10 देखने को मिले। तो अब पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब लास्ट जो पार्ट दिया गया था उसके लिए पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन अपने पास ये कुछ देखने को मिला। तो इस क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दी गई थी तो यहाँ पर लाइंस और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए थे। तो सभी के लिए एक अपने पास पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस कुछ ऐसे देखने को मिले एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।